करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि ये कहा गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने खुद इस्तीफा दिया और ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक उनके इस्तीफे को मंजूरी दी गई। अयोध्या के वैदेही भवन में हुई इस बैठक में दोनों के इस्तीफे को लेकर सहमति बनी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें चंपत राय को क्लीन चिट दी गई। क्योंकि मामला सामने आने के बाद से ही ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और प्रशासनिक प्रबंधन देख रहे अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में थे। इधर एसआईटी की जांच पूरी हुई और चढ़ावा चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन आस्था पर लगे दाग को मिटाना भी जरूरी था, जिसके बाद ट्रस्ट की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया और तय समय तय तारीख पर बैठक बुलाई गई। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में चंपत राय अनिल मिश्रा दूर रहे तो बैठक के लिए पहुंचे गोपाल राव को बाहर कर दिया गया। बैठक में पहला एजेंडा ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा था, जिस पर सहमति बन गई। इसके अलावा एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर मंथन हुआ, नए सीईओ पद का गठन और नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। चौथा एजेंडा वित्तीय स्थिति बैलेंस शीट से जुड़ा था तो पांचवा बिंदु दान संग्रह की नई पारदर्शी व्यवस्था करने को लेकर था। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। संभव है एक नई पारदर्शी व्यवस्था जल्द सामने होगी और राम मंदिर का प्रबंधन प्रोफेशनल होगा ताकि दोबारा आस्था पर आंच न आ सके। ट्रस्ट की इस बैठक में शामिल होकर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का एजेंडा रखने वाले गोविंद देव गिरी भले ही खुद को दोषमुक्त समझ रहे हों, लेकिन उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोषाध्यक्ष होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही है। तभी तो जी मीडिया ने इस मामले में मुहिम चलाई और अब इसे असर ही कहे कि वो एसआईटी की जांच के घेरे में आ चुका है, जबकि इससे पहले तक ना तो सामने आ रहे थे और न ही जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि चढ़ावा और चंदा का मामला सीधा सीधा उनसे ही जुड़ा है। इसी मामले में एसआईटी ने न सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से तो पूछताछ कर ही ली है, बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। कई साधु संतों ने भी उनसे पूछताछ करने की मांग शुरू की। आज तक जो ब्यौरा देने वाला है वह गोविंद देव गिरी जी हैं, उनसे पूछा जाए। इन सब के बीच जी मीडिया की टीम ने उनके पुणे स्थित आलीशान बंगले की पड़ताल की तो वो करोड़ों की कीमत वाला निकला। हालांकि इन सब के बीच ट्रस्ट की बैठक की तारीख तय हुई तो पहली बार गोविंद देव गिरी ने स्टेटमेंट जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बावजूद इसके उन पर एसआईटी की पूछताछ के लिए कसा शिकंजा ढीला पड़ेगा, इसकी उम्मीद कम है। देश में पहली बार वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री हुई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, जहां वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य बनाए गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत हुई इस नियुक्ति को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने पत्थरबाजी वाली धमकी दी है, क्योंकि उन्हें वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति मंजूर नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत एमपी वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को जगह दी है। इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है और धमकी कश्मीर के पत्थर मॉडल वाली दे दी है। अगर ये वापस नहीं हुआ तो देश में ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ईंट या पत्थर से पत्थर बजा देंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर घुस रहे हैं, कल मस्जिदों में दखल करेंगे, फिर मदरसों में दखल करेंगे। मतलब ये कि हमारी बिना इजाजत हमारे घर में आ रहे हैं। लेकिन ऐसे पत्थरबाजी का मंसूबा रखने वालों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी चेतावनी दी और 2 टूक कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, मुसलमानों को भड़काने वालों पर कानून का चाबुक चलेगा। पत्थर और ईंट अब नहीं चलने वाले, अब ये भड़काना, ये डराना नहीं चलने वाला है। यानी भाईजान को कानून के हिसाब से चलना होगा और अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो फिर कानून के तहत उसका इलाज भी किया जाएगा।